अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर और आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। मेरी जान, इससे पहले चैप्टर में हम ये चीज़ देख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। मैं बार बार इसको रिकॉल ज़रूर करवाऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इससे पहले टॉपिक में जो कि फर्स्ट लेक्चर था, जिन लोगों ने अटेंड किया उनको बड़े अच्छे से पता है कि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फ़र्क है। ये हमारे पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले चैप्टर में जब हमने एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर ली और जब उसमें से करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और ये ऑब्जर्व किया और स्टेट हेनरी ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि कंपास नीडल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गई, जिससे हमें ये बात की जो एविडेंस है वो मिला कि भाई जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से पैदा हुआ, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। करंट नहीं होगा तो वो मैग्नेट भी नहीं होगा, करंट होगा तो मैग्नेट होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आपके पास जो मकनातीस जो कि नजर आ रहा होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। मेरी जान, हमने इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करनी है। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। अब मैग्नेट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे वो इसके बाद वाला चैप्टर है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब मेरी जान, मैं सबसे पहले अगर आपको टॉपिक का मतलब बता दूं कि आपने स्ट्रेट वायर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सीधी वायर में राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करते हैं, पता करते हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब मेरी जान, हमारे पास आ गई कॉइल या सोलेनॉइड। तो बड़े सादा और सीधे सादे अल्फाज में सबसे पहले तो हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि जी टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड किस बला का नाम है, किस चीज को मेरी जान हम सोलेनॉइड का नाम देते हैं। तो बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो कि आपको मुश्किल लगे। बस थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा। वाउंडेड वायर फॉर्म अ सोलेनॉइड। एक वाउंड वायर आपके पास कॉइल या सोलेनॉइड बनाती है। मैं बड़ी सादे अल्फाज में बात करता हूं। मेरे पास कॉपर या किसी भी मेटल की एक वायर है, मैं उसको अपनी उंगली के ऊपर लपेटना शुरू कर देता हूं, जिसको डोर की तरह लपेटते हैं। लपेटने के बाद आप उस उंगली से उस रिंग की शेप की जो वायर है उसको बाहर निकाल लो। तो आपने कॉइल को क्या किया था, वाउंड किया था, लपेटा था अपनी उंगली पे। तो अब उसने जो शेप इख्तियार की, जो अटेन की शेप, उसको मेरी जान नाम देते हैं सोलेनॉइड का। अब मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पे इसकी डायग्राम बनाऊं लाइक दिस वन, लेकिन एक चीज का जरा ख्याल रखिएगा। मैंने कहा मैंने उंगली के ऊपर वायर को जब वाउंड किया तो उसने सोलेनॉइड बना दिया, लेकिन जरा गौर करें दरमियान में किसी किस्म का कोई फ्रेम यूज नहीं किया, सिर्फ वायर की शेप को चेंज कर दिया, वाउंडेड फॉर्म में लेके आए तो ये स्ट्रेट नहीं रह गई। आप इसके पहले टॉपिक में हमने ये स्ट्रेट वायर का यूज किया था। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो तो या तो क्लॉकवाइज था या फिर एंटी क्लॉकवाइज था। सो आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। अगर वायर स्ट्रेट ना हो, वायर को वाउंड कर दिया जाए, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है। सबसे पहली बात जो कि पहले टॉपिक में चैप्टर के स्टार्ट में हम कर चुके हैं कि तार हो, स्ट्रेट हो वायर या वाउंडेड फॉर्म में हो, हमें इससे कंसर्न नहीं। अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो ये आइडेंटिफिकेशन, ये हमें सबको पता है, ये 100% श्योरिटी है कि उसमें की सराउंडिंग में क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे बच्चे, मैं छोटी सी लाइन जो कि बिल्कुल बच्चों वाली लाइन होगी, मैं अगर ये कहूं कि व्हेन करंट पासेस through a conductor,
भाई वो कंडक्टर आपके पास कॉइल भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और सोलेनाइड भी हो सकती है। जब किसी कॉइल में से, चाहे वो स्ट्रेट हो या आपके पास सोलेनाइड हो, अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस टॉपिक में हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है कि भाई राइट हैंड रूल स्ट्रेट वायर के लिए तो आपने यूज कर लिया और बता दिया कि या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर आपके पास वायर की शेप चेंज करके सोलेनाइड बना दी जाए, वांटेड फॉर्म में ले आए, देन हाउ कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप हमें कैसे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मेरी जान बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, यह बात तो श्योर है जनाब। अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्थ टू साउथ लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव लाइंस को ड्रॉ करते थे, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नॉर्थ टू साउथ लाइंस लगाते हैं। तो मैं बच्चे ये बात कह सकता हूं कि जब इस वायर में करंट पास होगा, लाइक यहां से अगर करंट एंटर्ड हो रहा है, यहां से लीव कर रहा है, तो मेरे बच्चे मुझे ये चीज देखनी है। देन हाउ कैन आई डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं कैसे बता सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैं बार बार पहले टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूं, बार बार ये बात कह रहा हूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा सपोज आप ये फर्ज कर लें, सपोज करंट इज passing through a coil or solenoid। तो हमें सबको पता है, बड़े अच्छे से ये बात क्लियर है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मेरे बेटे अगेन मैं आपको यही हिंट करूंगा टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आप डिटरमिन भी बोलते हो, डिटरमाइन भी बोलते हो। टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे बेटे मैग्नेटिक, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है। यह सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड का। अब मेरे बच्चे इसका अगर मैं वन लाइन आंसर लिखूं तो वन लाइन आंसर मेरी जान आपके पास ये बनता है कि यहां पे भी हम मेरे बच्चे यूज करेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल। यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड ग्रिप रूल का। अब मेरे बच्चे जैसे कि पहले चैप्टर में या पहले टॉपिक में मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि जब भी आपने इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करनी है, आपको ये चीज श्योर हो कि करंट की डायरेक्शन क्या है। देखो भाई, करंट की डायरेक्शन का पता होना इसलिए जरूरी है, मैं अगेन उसी टॉपिक पे आता हूं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात की जा रही है, तो इट्स प्रीटी क्लियर कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता हो। अब क्या होगा मेरा बेटा कि आपने अपना राइट हैंड रूल इस तरह से इस्तेमाल करना है कि मैं यहां पे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, curl the fingers in the डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब सबको पता है कन्वेंशनल करंट का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। हमारी जितनी बुक्स हैं, जितनी बुक्स बनाई गई हैं, उनमें करंट की डायरेक्शन हम कन्वेंशनली अपनी आसानी के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। जैसे कोई भी चीज हाई से लो की तरफ जाती है, अब सबको पता है कि पॉजिटिव को हाई माना जाता है और नेगेटिव को लो। सो कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट हम मोस्टली कौन सा लेते हैं? कन्वेंशनली। और कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन हमेशा
पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। मैं हिंट इसलिए लिखता हूं ताकि आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन ना रहे। अब मेरे बच्चे डेफिनेटली फिर यहां पे पॉजिटिव होगा और यहां पे क्या होगा मेरा बेटा, नेगेटिव होगा। यहां से करंट एंटेड हो रहा है और यहां से करंट लीव कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे कि मैं अपनी उंगलियां उस तरफ मोड़ूंगा, ये उंगलियां नीचे की तरफ जा रही क्योंकि करंट यहां से एंटेड हो रहा है। अगर इस तरफ आ रहा होता तो मैं उंगलियां अपनी इस तरह मोड़ता। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो होगा क्या? पहले केस में हम देखते थे हम थंब को इंडिकेट करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन अब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इन द केस ऑफ सोलेनाइड, इसलिए यहां पे दोनों का डिफरेंस है। सोलेनाइड में आपने कर्ल ऑफ द फिंगर्स अपनी करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो आपका जो थंब है, अंगूठा है, दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जरा देखिएगा, थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैं इसको जरा फिर डिवाइड कर लेता हूं यहां से, मजीद मेरा नहीं ख्याल कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। आपने कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं सपोज कर रहा हूं कि करंट इस तरह जा रहा है, तो अपनी उंगलियों को इस तरफ लेके जाएं, तो आपका ये जो अंगूठा है जिसको आप थंब कह रहे हो, इट विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। इट मींस फिर इस पोर्शन में नॉर्थ है तो उसका ऑपोजिट में हमेशा क्या होगा? साउथ। तो ये चीज याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ सोलेनाइड इफ वी वांट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल current and your thumb will indicate the north pole of the magnet, and we know very well the direction of magnetic field lines is from north to south, and your thumb, if your thumb indicates the direction of the north pole of the magnet, then definitely south pole उसके opposite होगा। अगर सादा अल्फाज में कहूं कि भाईजान आपने अपनी उंगलियों को मोड़ना है डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरफ, अगर इस तरफ आ रही तो इस तरफ कर दें, तो आपका ये जो अंगूठा है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मेरी जान यहां तक था हमारा आज का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड। अगर आप अपनी बुक में जाएंगे तो पेज नंबर 173 पे पैराग्राफ में राइट हैंड रूल लिखा हुआ है, और राइट हैंड रूल में यह बताया गया है कि कन्वेंशनल करंट के लिए अगर आप राइट हैंड रूल यूज करें, इन केस कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप फिर लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल यूज कर। लेकिन मैंने आपको यह बता दिया कि वी हैव जस्ट कंसर्न विद कन्वेंशनल करंट एंड राइट हैंड रूल। तो व्हाट इज सोलेनाइड? अगर वायर को वाउंड कर दिया जाए दैट फॉर्म्स अ सोलेनाइड, और जब करंट पास होता है तो पहले टॉपिक में यह बात क्लियर हो चुकी थी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। सो विश यू गुड लक। इसके बारे में मजीद अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आपको पता है कि इसके जो यूट्यूब चैनल पे भी ये लेक्चर्स अपलोडेड होते हैं और ऑनलाइन क्लास में भी। तो अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन तो ज़रूर मेरी जान पूछेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, खुश रहें, जीते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो उस पर फोर्स लगती है, डेफिनेटली फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स। तो उस फोर्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उसकी डायरेक्शन बताएंगे, ये हमारा नेक्स्ट का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।